कतारों का सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। नमस्कार साथियों, रक्षाबंधन स्पेशल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं तनु सिंह चंदेल। भारतीय संस्कृति में ढेर सारे त्योहारों के रंग बिखरे हुए हैं। उन्हीं में से एक प्यारा त्यौहार हमारा रक्षाबंधन, जो कि प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। भाई बहन के प्रेम का यह रक्षाबंधन बहुत ही धूमधाम से मनाने का त्यौहार है। हम सभी रक्षाबंधन को बहुत ही अच्छे और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आइए देखते हैं इस बार नौगांव की भाइयों के लिए बहनें क्या खास करती हैं। सबसे पहले तो सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम लोग जैसे कि रक्षाबंधन पहले मनाते थे, बाज़ार से राखियाँ खरीदी, मिठाइयाँ खरीदी, शॉपिंग वगैरह करते थे। लेकिन इस बार ये कोरोना महामारी के उसमें चलते हुए हम लोग त्यौहार अपने घर पे ही मना रहे हैं। राखियाँ भी घर पे बना रहे हैं, मिठाइयाँ भी घर पे बना रहे हैं और शासन प्रशासन का पूरा ध्यान रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग में उत्साह हम लोगों का कम नहीं हुआ है। भाइयों के लिए उत्साह हम लोगों का वही है और सारी खुशियाँ मना के हम लोग अपने घर पे ही त्यौहार मना रहे हैं। लॉकडाउन के चलते हम शासन प्रशासन को ध्यान में रखते हुए राखी का त्यौहार मना रहे हैं और मेरी तरफ से आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी राखी का त्यौहार मनाएंगे, बहुत ही उत्साह के साथ मनाएंगे। जिस तरह से पहले हम मार्केट जाके राखियाँ खरीदते थे और इस बार हम राखी के लिए घर पे राखियाँ डिज़ाइन करेंगे अपने भाइयों के लिए, जो हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं, जिनकी वजह से हम अपनी आगे चलाते हैं अपने आप को। जिस तरह बहनें अपने भाइयों के लिए राखियाँ डिज़ाइन कर रही हैं, घर पे रहते हुए मोती खरीद रही हैं, जो घर में सामान रखा हुआ है उसी से राखियाँ बनानी, उसी तरह भाई भी कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट तो रखेंगे बहनों के लिए। हर बार की भांति इस बार भी रक्षाबंधन को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। राखियाँ भी हम लोग घर पे बनाएंगे और मिठाइयाँ भी। भाइयों के इस त्यौहार, भाई बहन के इस त्यौहार में कमी नहीं आने देंगे। सरकार ने कोरोना लॉकडाउन लगाया है, जो एक सराहनीय कार्य है और इस कार्य का हम सहयोग करते हुए घर में रहते हुए अपना रक्षाबंधन मनाएंगे, जिसके लिए उत्साह बिल्कुल कम नहीं है। घर में रहते हुए हम अपनी राखियाँ बनाएंगे, मिठाइयाँ बना रहे हैं। बहुत सी चीज़ें घर में ऐसी उपलब्ध होती हैं जिसके चलते हम राखियाँ अपने घर में ही बना सकते हैं। भाइयों के लिए प्यार हमारे लिए कम नहीं हुआ है। गाना तो आप सभी ने एंजॉय कर ही लिया होगा। चलिए अब देखते हैं कि बहनें भाइयों के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधकर क्या वचन देती हैं। बहनें रक्षा सूत्र बांधकर भाइयों से वचन देती हैं कि वह उम्र भर अपनी रक्षा भाइयों से करवाएंगे। और भाई भी बखूबी खुशी खुशी बहनों को यह वचन देते हैं कि वह उनकी रक्षा हमेशा करेंगे। चलिए इसके बाद हम एक गाना और एंजॉय करते हैं। मांगू ना मैं खजाना, करना ना कुछ बहाना, मेरे लिए बहुत है बस तेरा मुस्कुराना। मेरे लिए बहुत है बस तेरा
रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कहानी जो कि भगवान पर आधारित है। एक बार राजा बनी नाम का एक युवक था। राजा बनी नाम का वह युवक रसातल में चला गया। रसातल में ही जाते समय उसे लगा यहाँ पर तो भगवान को होना चाहिए, भगवान विष्णु को होना चाहिए। भगवान विष्णु की उसने हजारों वर्षों तक तपस्या की और भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया। आइए अब इसकी आगे की कहानी हम आपको एक प्यारा सा गीत सुनिए, उसके बाद में बताएंगे। भैया तेरी याद में भूख लगे ना प्यास, पल पल गेल निहारती ले दर्शन की आस।
आप सभी ने एंजॉय कर ही लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी पर। भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया और भगवान अपने घर वापस नहीं गए, ना ही क्षीर सागर में गए। माता लक्ष्मी परेशान हो गई कि भगवान तो वरदान देने गए थे, अब तक वापस क्यों नहीं आए। भगवान माता लक्ष्मी परेशान होकर नारद जी से पूछा कि हे नारद, भगवान विष्णु अभी तक क्यों वापस नहीं आए। नारद जी बोले कि वह तो वरदान देने गए थे, उन्हें तथा अस्तु बोल दिया, वरदान दे दिया, अब तो वह वहीं रहेंगे, राजा बलि के महल में रहेंगे। राजा बलि के महल में रहने की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी परेशान हो गई और शांत हो गई। नारद जी ने माता लक्ष्मी का मुँह देखा और वह सोचने लगे। आइए अब आपको इसके आगे की कहानी हम एक प्यारा सा गीत सुनने के बाद बताएंगे। आप उस गीत को सुनिए और एंजॉय कीजिए। सावन के महीना चले, सावन के महीना चले, ठंडी फुहार हो, भैया बहन का आया राखी का त्योहार हो, भैया बहन का आया राखी का त्योहार हो, भैया बहन का आया राखी का त्योहार हो, भैया बहन का आया राखी का त्योहार
गाना तो आप सभी ने एंजॉय कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की कहानी पर। नारद जी ने माता लक्ष्मी का मुंह देखकर, माता लक्ष्मी परेशान थी तो उन्होंने उनका मुंह देखकर उन्हें एक उपाय बताया। बोले कि श्रवण मास की पूर्णिमा की तिथि के दिन आप राजा बलि के महल में जाकर उनको रक्षा सूत्र बांधकर उनको अपना भाई बना लें और उनसे एक वरदान मांग लीजिए। माता लक्ष्मी ने सुनकर बहुत खुश हुई और माता लक्ष्मी ने वैसा ही किया। श्रवण मास की पूर्णिमा की तिथि के दिन माता लक्ष्मी बलि के महल में जाकर बलि को अपना भाई बनाकर उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उनसे एक वरदान लिया। वरदान में उन्होंने अपने पति को वापस ले जाने का वरदान मांगा था। चलिए इसके बाद सुनते हैं एक प्यारा सा गाना और उसको आप लोग एंजॉय कीजिए। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। ये दिन त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का। भाई के उजड़े माथे पे बहन लगाए मंगल टीका। झूमे सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। बांध के हमें रेशम डोरी, तुमसे वो उम्मीद है जोड़ी। नाजुक है जो सांस के जैसी, पर जीवन भर जाए न तोड़ी। जाने सारा जमाना जमाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। शायद वो सावन भी आए जो पहला सा रंग न लाए। बहन पराए देश बसी हो, अगर वो तुम तक पहुँच न पाए। याद का दीपक जलाना जलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। चलिए सुनते हैं गाने के बाद आगे की कहानी।
बलि के हाथ में उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उनसे वरदान ले लिया और उनसे बोला कि मैं अपने पति को अपने क्षीर सागर में वापस ले जाना चाहती हूँ। बलि रक्षा सूत्र बांध के ही अपने उसमें फंस गया था। बलि ने बोल दिया कि ठीक है माता लक्ष्मी, आप अपने पति को ले जाइए। माता लक्ष्मी पति को लेती ही आते के साथ में तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार श्रवण मास की पूर्णिमा की तिथि के दिन मनाया जाने लगा। चलिए आप सुनते हैं इसके बाद एक प्यारा सा गीत। ओ बहना नहीं मानी रे नहीं मानी, रूठ गई राखी में।
सभी ने एंजॉय कर ही लिया होगा। चलिए जाते जाते मैं आप सभी से एक बात और बोलना चाहती हूँ, कोरोना महामारी के चलते ये त्यौहार आप अपने घर में सेफ्टी से मनाएं, अच्छे से मनाएं, प्यारे तरीके से मनाएं। चलिए मुझे दीजिए आप इजाज़त। नमस्कार।